वेलकम टू सारिका स्टडी एकेडमी क्लास 7 हिंदी 4th चैप्टर कथनी और करनी गुजरात बोर्ड। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? गुणों की खान। बस में ड्राइवर के बैठने की जगह को क्या कहते हैं? कैबिन। मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था? 4। बिजली का बिल जमा करने गए सज्जन का पोता कितने वर्ष का था? 8। आदर्श की बातें करना पर उन्हें न अपनाना यह आचरण के लिए अच्छा नहीं होता। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ईश्वर ने मनुष्य को कई गुणों में संवारा है। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को फूल तोड़ते देखा। बसों में धूम्रपान करना वर्जित है। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कई लोग आदर्श की बातें करते हैं, उन्हें अपनाते नहीं। क्वेश्चन 3 सही वाक्य चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पार्क में लोगों के आने जाने से फूलों के पौधे लगाने वाले को लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि हमें कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना वर्जित है। क्वेश्चन 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या कहा? फूल तोड़ने वाला सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए कहा, मैं ये फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया? बस कंडक्टर ने यात्री को बस में बीड़ी पीने से मना किया। कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध किसके लिए है, किसके लिए नहीं? कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध यात्रियों के लिए है, ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए नहीं। दुकानदार ने अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया? दुकानदार ने ग्राहक को दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने से रोका, पर अपने बेटे को नहीं। मकान मालिक क्यों हंसने लगा? मकान मालिक किराएदार के बेटे से यह सुनकर हंसने लगा कि पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं है। बिल भरने के लिए कतार में न खड़े होने वाले सज्जन ने अपने पोते को क्या सिखाया था? बिल भरने के लिए कतार में खड़े न रहने वाले सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि कोई भी काम कभी गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब कथनी और करनी समान होती है तब जग में सम्मान मिलता है। क्वेश्चन 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और करनी में क्या अंतर था? फूल लगाने वाले सज्जन ने पार्क में एक तख्ती टांग दी थी। उस पर लिखा था फूल तोड़ना मना है। वहां से आने जाने वाले लोग तख्ती को पढ़ते। तख्ती पर लिखी गई सूचना के कारण वे फूल नहीं तोड़ते थे। एक दिन सुबह लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को ही पार्क में फूल तोड़ते हुए देखा। जिस काम को करने से उन्होंने दूसरों को मना किया था उसे वे स्वयं ही कर रहे थे। इस प्रकार उन सज्जन की कथनी और करनी में बड़ा अंतर था। बस कंडक्टर के व्यवहार में
उसकी कथनी और करनी का भेद किस प्रकार प्रकट हुआ। बस में यात्रा करते समय एक यात्री बीड़ी जलाकर पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने उसे कहा कि बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने यात्री की जलती हुई बीड़ी खिड़की के बाहर फिकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा और दोनों सिगरेट जलाकर पीने लगे। एक यात्री द्वारा टोकने पर कंडक्टर ने कहा कि बस में धूम्रपान करने की मनाही केवल यात्रियों के लिए है, ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए नहीं है। इस प्रकार बस कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कथनी और करनी का भेद प्रकट हुआ। क्वेश्चन 3, दुकानदार की कथनी और करनी की पोल कैसे खुल गई। एक व्यक्ति एक दुकान से कुछ सामान खरीदना चाहता था। वह अपना स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर रहा था। दुकानदार ने उसे वहां स्कूटर खड़ा करने से रोकते हुए कहा कि दुकान के सामने सड़क पर स्कूटर खड़ा करना ठीक नहीं है। दुकानदार की बात मानकर उसने अपना स्कूटर दूसरी जगह खड़ा कर दिया। इतने में दुकानदार का बेटा आया। उसने अपना स्कूटर दुकान के सामने सड़क पर ही खड़ा किया, परंतु दुकानदार ने उसे मना नहीं किया। इसलिए दुकानदार की कथनी और करनी की पोल खुल गई। किराएदार को शर्मिंदा क्यों होना पड़ा। किराएदार अपने घर में एक मित्र से बातें कर रहा था। उसी समय मकान मालिक उससे 4 महीने से बाकी किराया लेने आया। उसने दरवाजा खटखटाया। किराएदार ने खिड़की से झांक कर उसे देखा। उसने अपने बेटे को समझकर बाहर भेजा। बेटे ने कहा, पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं है। बेटे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठा मित्र मुस्कुराया। इस तरह किराएदार मित्र को अपनी कथनी और करनी में अंतर के लिए शर्मिंदा होना पड़ा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, धूम्रपान का निषेध है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है। धूम्रपान वर्जित है, ऐसा बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पतालों से सिनेमागृह और दवाखाने में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियां लगी होती है। धूम्रपान से वायु प्रदूषित होता है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती हैं। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं। लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकान से राशन लेने के लिए भी लोगों को कतार में खड़ा होना पड़ता है। लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े होते हैं। बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े होते हैं। शहरों में मॉल में की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए कतार लगती है। बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसा जमा करते हैं या निकालते हैं। इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में
खड़े रहते हैं। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। गुणों की खान, बहुत गुणी। वाक्य, आप तो सचमुच गुणों की खान है। पानी पानी हो जाना, बहुत लज्जित होना। अपना झूठ पकड़ा गया तब लड़का पानी पानी हो गया। उचित जोड़कर मिलाइए। क्वेश्चन 7, प्रश्न सूचक चिन्ह। ये जो सिंबल है इसको क्या कहते हैं हिंदी में, वो इसमें लिखना है। तो इसको प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं। इस सिंबल को पूर्ण विराम कहते हैं। इस सिंबल को उद्गार चिन्ह कहते हैं और इस सिंबल को अल्प विराम। ये दो ऐसे सिंबल आते हैं, इसको अवतरण चिन्ह कहते हैं और ये सिंबल को योजक चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। फूल तोड़ना मना है, फूल तोड़ना मना है, ये यहाँ पे सिंबल लिखा है। वहां, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वहां इसके बाद उद्गार चिन्ह आएगा, कितना सुंदर दृश्य है, उसके बाद आएगा ये। बसों में लिखा होता है धूम्रपान का निषेध है। बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है। ठीक है, तो ये सिंबल में लिखना है। धारा रात दिन पड़ती रहती है, धारा रात दिन पड़ती रहती है। ठीक है, पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, क्वेश्चन मार्क। कोष्टक में 9 क्वेश्चन, कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। मैं हर रोज खेलने जाता हूं, सबको कथनी करने में समानता रखनी चाहिए। वे कहीं से अच्छे पौधे लाए, सबको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित कहावतों का अर्थ लिखिए। आम के आम, गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ लेना, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों के अनुसार फल मिलना, साच को आँच नहीं, साच व्यक्ति को कोई भय नहीं होता, काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़। निम्नलिखित क्वेश्चन 11, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। सच्चा सच्चाई, ऊंचा ऊंचाई, बच्चा बचपन, लंबा लंबाई, अमीर अमीरी, बूढ़ा बुढ़ापा। क्वेश्चन 4, 12, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित संज्ञा का भेद लिखिए। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। मनुष्य के नीचे ये लाइन ड्रॉ किए तो ये जातिवाचक संज्ञा हुआ। हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए, भाववाचक संज्ञा। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है, समूहवाचक संज्ञा। क्षमा वीरों का आभूषण है, भाववाचक संज्ञा। फूल सबको अच्छे लगते हैं, जातिवाचक संज्ञा। हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए, भाववाचक संज्ञा। सभा में कई लोग इकट्ठे हुए, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो में चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।